दबदबा कायम था, दबदबा कायम है और दबदबा कायम रहेगा। जी हां, इन शब्दों से किस नेता की पहचान होती है? जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह की। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे को चैलेंज करने के लिए समाजवादी पार्टी के एक नेता सामने आ गए हैं और उन्होंने खुले मंच से बृजभूषण शरण सिंह को औकात याद दिला देने की चेतावनी तक दे दी है। क्या कहा गया है समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से और उस पर क्या रिप्लाई आया है बृजभूषण शरण सिंह का, आपको मैं इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे तो कई दिग्गज नेता हैं, लेकिन अपना दबदबा कायम रखने वाले एक ही नेता है और वो है बृजभूषण शरण सिंह। कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीतिक मैदान तक उन्होंने हर बाजी को अपने नाम किया है। कई बार के सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और इस वक्त उनके जो बेटे हैं वो सांसद और विधायक हैं। वो फिलहाल किसी ऐसे पद पर नहीं है, लेकिन उनका दबदबा अब भी कायम है। जहां जाते हैं लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, एक ऐसे नेता हैं वो। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी तूती बोलती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है, उनके एक नेता को लगता है कि अगर वो उनसे दो हाथ कर लें और निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं तो फिर वो उनको पटकनी दे देंगे और सारा दबदबा अबदबा गायब कर देंगे। क्या कह रहे हैं देखिए सर। भास्कर की एक खबर है, लिखा है दबदबा रहेगा, कहने वालों को औकात पता चल जाएगी। बृजभूषण सिंह को सपा नेता का चैलेंज, मां का दूध पिया हो तो। रमाकांत दुबे हैं समाजवादी पार्टी के नेता जो पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को खुली चुनौती दे रहे हैं। रमाकांत ने बृजभूषण सिंह का नाम लिए बगैर कहा है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा, कहने वालों ने अगर मां का दूध पिया है तो देवी पाटन मंडल की किसी भी विधानसभा सीट से निर्दलीय लड़कर दिखाएं, औकात पता चल जाएगी। रमाकांत ने पूर्व सांसद को वो दौर भी याद दिलाया जब वो भाजपा से नाराज होकर सपा में शामिल हो गए थे। सपा नेता ने कहा कि जब सपा की सरकार थी, भाजपा छोड़कर सपा में आ गए थे, तब तुम्हारी इज्जत समाजवादी पार्टी ने बचाई थी, तुमको जिताया था। आज तुम फिर वापस चले गए हो और संदेशा दे रहे हो कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। इतना ही नहीं, रमाकांत दुबे आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप लोग सही आदमी को टिकट दिलाइए तो इनका दबदबा दुबदुबा गायब हो जाएगा। जिस दिन आपके और अखिलेश यादव के गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिन या तो ये नेपाल में मिलेंगे या देश छोड़कर भाग जाएंगे। नेता संघर्षों से पैदा होता है, हार जीत से नहीं। टिकट मिलने और ना मिलने से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो लीडर होता है, अगर गरीबों पर अत्याचार होता है तो वो अपने लहू से सींचने का काम करेगा। तो आप देख रहे हैं रमाकांत दुबे कितने कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं कि हम सारा दबदबा गायब कर देंगे। आकर एक बार निर्दलीय चुनाव तो लड़े बृजभूषण शरण सिंह, फिर पता चल जाएगा कि किसकी कितनी औकात है, कौन कितने पानी में है। सुनिए। आप लोग मीडिया में बहुत सुनते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा। अरे दबदबा वालों, तार जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी की ताकत थी, तब तुम भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए, तब तुम्हारी इज्जत समाजवादियों ने बचाई और तुमको जीत कर पहुंचाया। आज तुम फिर चले गए हो वापस वही चाट मारता करते हो और संदेश देते हो कि दबदबा था, दबदबा है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो मैं चैलेंज करता हूँ, निर्दल तुम कोई भी विधानसभा देवी पाटन मंडल का चुन लो, अभी तुमको औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहाँ चला गया। हालांकि रमाकांत दुबे का ये चैलेंज बृजभूषण शरण सिंह तक पहुंच गया है और बृजभूषण शरण सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है मैं ये आपको बताऊं, उससे पहले आखिरकार समाजवादी पार्टी के ये नेता है कौन, ये जानिए। रमाकांत दुबे रेहरा बाजार क्षेत्र के अधीनपुर गांव के रहने वाले हैं। वो बलरामपुर सदर विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार रह चुके हैं। उनकी बहू शिल्पा राज अनुसूचित जाति समुदाय से हैं, जबकि वे स्वयं ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दुबे साल 2005 में निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और ग्राम प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। एक इस लेवल का नेता एक उस लेवल के नेता को सीधा चैलेंज दे रहा है और कह रहा है कि भाई आप मैदान में आइए, तब पता चलेगा कि आपने मां का दूध पिया है या नहीं पिया है। आपको आपकी औकात याद दिला देंगे। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जिस नेचर के व्यक्ति हैं, जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है वो सूट नहीं कर रहा है। क्या कह रहे हैं देखिए जरा। सपा नेता की चुनौती पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं ऐसे लोगों के बयान पर कोई भी जवाब नहीं देना चाहता। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, यानी कि इग्नोर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मंच पर खड़े होकर
औकात याद दिला देंगे, माँ का दूध पिया है कि नहीं, ये सब बातें कर रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह कितनी आसानी से कह रहे हैं कि मैं ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं देता, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने पानी में है, उनका रसूख क्या है अपने इलाके में। शायद बृजभूषण शरण सिंह को अच्छी तरीके से पता है, शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई बोल रहा है तो बोलने दो। और कई बार पब्लिसिटी के लिए ऐसा बोला भी जाता है। लेकिन दबदबा वाली जो कहानी है वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल 21 दिसंबर 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह उर्फ बबलू ने जीत हासिल की थी। संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के खास हैं। संजय जब जीते तो वो बृजभूषण शरण सिंह से मिलने उनके दिल्ली वाले आवास पर पहुंचे थे। तब बृजभूषण सिंह ने कहा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। उस वक्त महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मुद्दा उफान पर था और उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह का जो रसूख है, अपने इलाके में जो दबदबा है, शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चू तक नहीं कर पाया बृजभूषण शरण सिंह को लेकर। और संसद में जब वो पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दिए। कहीं लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वो जो महिला पहलवानों वाला मुद्दा है उससे कोई फर्क पड़ा है, या फिर बृजभूषण शरण सिंह की अगर छवि खराब हो रही है तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब है भी। तो ऐसे नेता है बृजभूषण शरण सिंह और उनकी कहानियां मतलब पटी पड़ी है। अखिलेश यादव का कई बार वो समर्थन कर देते हैं, उनके बातों को जिस तरह से वो प्रायोरिटी देते हैं, लगता यह है कि समाजवादी पार्टी में तो नहीं आ जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के साथ उनका पुराना रिश्ता भी रहा है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ भी उनकी अच्छी बॉन्डिंग है। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन एक वक्त वो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से खास तौर पर अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव से उनका जो कनेक्शन रहा है, शायद यही वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह की बयानबाजी देते हैं, पार्टी लाइन से हटकर कई बार बोल जाते हैं, लेकिन उनको लेकर कोई चू नहीं करता है। उनका दबदबा इसी बात से है। और अब जब समाजवादी पार्टी के एक नेता मंच पर खड़े होकर उनको औकात याद दिलाने की बातें कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति खौलने लगी है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह बड़ी आसानी से कह रहे हैं कि मैं ऐसी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।